जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। प्यारे भक्तों, धन इतना आएगा कि 7 पुश्तें आराम से खाएंगे। तुला लग्न और तुला राशि। तो आज की वीडियो में आप विशेष करके सुनिए कि वो कौन से ग्रह हैं जो आपको धन देंगे और आपको निहाल कर देंगे, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। वह कौन सी घटनाएं हैं, आज की वीडियो में इसी बात की चर्चा होगी कि क्या वो संयोग बन रहा है जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। वर्षों से पड़ा हुआ आपका दुख भरा संसार सुखी होने जा रहा है। ये कौन सी घटनाक्रम है, क्या होने जा रहा है, आज की चर्चा इसी पे आधारित है। प्यारे भक्तों, सबसे पहला ग्रह वह है गुरु बृहस्पति, जो उच्च के होकर के आपके केंद्र भाव में 2 जून से कदम रख चुके हैं और जो है उच्च राशि के कर्क राशि में विराजमान होकर के आपके भाग्य को बढ़ा दे रहे हैं। यहां पर सबसे पहले गुरु की नजर धन भाव पे पड़ रही है, यानी कि गुरु की पंचम नजर। गुरु कहां विराजमान है? गुरु आपके कर्म स्थान में है, यानी कि कर्म स्थान को बढ़ा रहे। जिस घर में बैठते वहां जो है चकाचौंध कर देते। तो गुरु आपके कर्म यानी कि आपके पद, प्रमोशन, यश, वैभव, कीर्ति और सम्मान में वृद्धि करेंगे। सबसे पहला काम गुरु का ये होगा। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी, दूसरे 7वीं नजर उनकी पड़ेगी आपकी सुख भाव में, यानी कि आपके भूमि, भवन, वाहन और माता के सुख में जो है वो जो है प्रगति करेंगे। यहाँ पे आपको भूमि संबंधी, भवन संबंधी और वाहन संबंधी जो भी आपकी समस्याएं वो दूर होंगी। यानी कि भूमि खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और आप जो है उससे लाभ कमा सकते हैं, भवन का निर्माण कर सकते हैं और प्रॉपर्टी आपकी बन सकती है। ये संयोग गुरु की कृपा से बनेगा, क्योंकि गुरु आपके केंद्र भाव में आए हैं। जब भी कोई ग्रह पहला, चौथा, 7वां और 10वें भाव में विराजमान होता है तो ये केंद्र के भाव, यहाँ पर अद्भुत रिजल्ट जो है गुरु दे रहे हैं अपने 10वें भाव में। तो आज की चर्चा जो हम कर रहे हैं, सबसे पहले गुरु ग्रह की कर रहे हैं, उसके बाद अन्य ग्रहों के ऊपर भी देखिए, क्योंकि अद्भुत संयोग बना हुआ है। यहाँ पर जो है सूर्य भगवान जो आपके अष्टम घर में विराजमान इस वक्त और देख रहे हैं धन भाव को। जबरदस्त संयोग बना हुआ है, धन की वर्षा, यानी कि धन के ऊपर कई ग्रहों की नजर पड़ रही है। इधर जो है बृहस्पति की नजर जो है धन भाव पे पड़ रही है, इधर सूर्य की नजर बृहस्पति धन भाव पे पड़ रही है। धन का घर जो है एक्टिव हो रहा है, तो आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। ये 2 ग्रह आपको धन देंगे। प्यारे भक्तों, दूसरा परिवर्तन क्या है? दूसरा है शुक्र और बुध जो है आपके भाग्य भाव में विचरण कर रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पे बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग। अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी तुला लग्न और तुला राशि वालों को, क्योंकि उनके 9वें घर में भाग्य भाव में स्वयं बुध विराजमान है। भाग्य का मालिक भाग्य भाव में विराजमान है। आपके भाग्य के अनेक रास्ते खुलेंगे। आपके भाग्य से जो आपको अनेक चीजों की प्राप्ति होगी। भाग्य चमकेगा, लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, मान और सम्मान की प्राप्ति होगी और आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। जहां आपके लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, वहीं जो है आपके लिए जो है हंस महापुरुष राजयोग जो है बृहस्पति का 10वें घर में बन रहा है। तो ये आपके लिए अनेक उपलब्धियों का समय है। ये जून का महीना आपके अनेक कार्य सिद्ध होंगे। जो काम आपके कभी नहीं होने थे वो काम भी आपके अवश्य बनेंगे और ये ग्रहों का अद्भुत गोचर आपको भाग्य को प्रबल करे, आपके लिए अनेक लाभ के मार्ग प्रशस्त करे। प्यारे भक्तों, इस वक्त शनिदेव भी आपके लिए बहुत जबरदस्त स्थिति में आए हुए हैं। अब जो है शनिदेव रेवती नक्षत्र में 27वां नक्षत्र, रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है और यहाँ पे जो है गोचर शनि का रेवती नक्षत्र में, यानी कि बुध के नक्षत्र में हो रहा है। बुध क्या है? व्यापारी है, यानी कि आपके व्यापार के काम, आपके लाभ के, आपके भाग्य के। बुध क्या है? आपका भाग्य से। तो यहाँ पे भाग्य आपका चमकेगा, भाग्य आपका साथ देगा। स्वयं बुध इसमें भाग्य भाव में विराजमान है, आपके लिए अनेक रास्ते खोल रहे हैं। तो शनिदेव आपके लिए अनेक सौगात लेके आए हुए हैं और 6ठे घर में विराजमान होकर के आपके रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी, जॉब और कंपटीशन का भाव ये आपका एक्टिव हो रहा है। यानी कि आपके रोग हटेंगे, ऋण हटेगा,
जब धन मिलेगा तो ऋण भी हटेगा। रोग ऋण शत्रु, शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु आपके नजदीक भी नहीं आएंगे और आपको अनेक लाभ की प्राप्ति होगी। कंपटीशन करो में आप भाग लोगे तो कंपटीशन में आप विजय प्राप्त होगी। आपकी जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगी और आप जो है अनेक प्रकार से जो है शनि की कृपा के पात्र बनोगे। शनिदेव यहाँ पे आपको पैतृक धन संपत्ति भी दिला सकते हैं क्योंकि शनि की तीसरी नजर आपके अष्टम घर में पड़ रही है। वहां पे क्या है, आपका अचानक धन संपदा का योग और आपका बीमा धन का योग, आपकी पुराना जो खोया हुआ धन है उसको प्राप्त करने का योग, यानी कि आपका जो है पैतृक धन संपत्ति तो मिलेगी मिलेगी, आपको जो है अगर आप रिसर्च के काम करते तो उसमें भी आपको बहुत सम्मान मिलेगा, प्रगति होगी और आपके अनेक काम बनेंगे। और आप अगर जो है गुण विद्या में रुचि रखते हैं या ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपका ज्योतिष का भी कार्य बहुत आगे बढ़ेगा। यहाँ पे शनिदेव आपको बहुत बड़ी कृपा के पात्र बनाएंगे, आपका नाम दूर दूर तक फैलेगा और शनि की नजर जो है 12वें घर पे, विदेश के काम आपके बनेंगे। विदेश से संबंधी आपकी फाइल है तो उसमें काम बनेगा आपका, विदेश से जाना है या विदेश के काम हो रहे हैं या विदेश में व्यापार है आपका तो वो चल पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपका चलेगा। विदेशों में आपका व्यापार कोई चल रहा है तो उसमें भी आपको प्रगति होगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। और आपका पराक्रम का भाव, शनि की 10वीं नजर आपके पराक्रम के भाव पड़ी, वो है गुरु का घर और इस वक्त गुरु जो है आपके केंद्र में बैठे हुए, तो अद्भुत स्थिति बनी है। गुरु बली हो रखा है और गुरु का भाव जागृत होने के बाद आपको पराक्रम जो है शनिदेव की कृपा से होगा और आप बहुत कुछ पराक्रम करके अपने काम बना दोगे। आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, कम मेहनत से अधिक कार्य सफलता आपको प्राप्त होगी। ये संयोग आपका बना हुआ है। प्यारे भक्त, तो शनि आपके पुराने से पुराने केस भी खत्म करवा सकते हैं क्योंकि छठा घर उनका जो है केस मुकदमे का भी घर है। तो यहाँ पे शनिदेव बैठने से अभी शनि की बहुत अच्छी स्थिति आपके ऊपर बन रखी है। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए जो है शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर आ रही है। आपके अनेक काम जो है बनेंगे, आपके कोर्ट मुकदमे के केस भी उलझे हुए हैं तो उनमें भी आपको सफलता मिलेगी क्योंकि शनिदेव ये पूरा साल आपको ये अच्छा फल देंगे और गुरु बृहस्पति भी जो है एक साल आपको लाभान्वित करेंगे। अनेक प्रकार के लाभ गुरु की कृपा से आपको मिलने जा रहे हैं और आपका भाग्य प्रबल हो रहा है। आपको अनेक सौगातें जो है गुरु और शनि की कृपा से मिलने जा रही है। शनिदेव जहां आपके पुराने से पुराने रोग हटाएंगे, जहां आपके शत्रुओं से आपसे विजय प्राप्त कराएंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका पुराना जो काम था पेंडिंग वह भी आपके ठीक होता हुआ नजर आएगा और आपके अनेक कार्य बनते हुए नजर आएंगे। आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता का मार्ग मिलता नजर आएगा। प्यारे भक्तों, आपके साथी, आपके परिवारजन आपका सहयोग, आपके मित्र आपका सहयोग करेंगे और आपके जो सहपाठी है वो भी आपका सहयोग करेंगे क्योंकि ये समय आपका बहुत ही अनुकूल होने जा रहा है और गुरु की कृपा से आपके अनेक कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि गुरु की उच्च दशा, उच्च स्थिति आपके अनेक कार्यों को बढ़ाएगी क्योंकि गुरु जो है आपके जो है 10वें घर में, यानी कि 10वें घर क्या है, आपका कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र में अद्भुत तरक्की करोगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में अद्भुत लाभ प्राप्त होगा और अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में गुरु की कृपा से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप बहुत कुछ ज्ञान हासिल करोगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। गुरु और शनि, शनि जो है आपको चौथे भाव के और 5वें भाव के मालिक है। तो चौथा घर किसका है? चौथा घर है सुख स्थान, आपका भूमि भवन वाहन और माता का सुख। माता के सुख में आपकी वृद्धि होगी। माता का सुख को जो है गुरु ग्रह की 7वीं नजर पड़ रही है तो माँ के स्वास्थ्य में जो है अच्छी तरक्की होगी। आपका माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा और साथ में आपके प्रॉपर्टी के केस सुलटे हो जाएंगे, उल्टे पड़े हुए थे तो वो सब सुधरने लग जाएंगे। आपको धन धान्य सुख संपदा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जो है शनिदेव का ये चौथा घर और 5वां घर, 5वां घर है आपका शिक्षा, एजुकेशन और पार्टनरशिप का। तो ये पार्टनरशिप में जो आपकी किसी प्रकार की उलझने थी तो वो भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आपके बच्चे प्रगति करेंगे और आपके प्रेम संबंध भी अगर है तो उनमें भी आपकी प्रगाढ़ता आएगी, वहां पर भी आपको संबंध अच्छे होते हुए नजर आएंगे। तो ये
आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, अनुकूल समय है। और ये माह जून जो आपके लिए सौभाग्य का कारक बन रहा है। प्यारे भक्तों, गुरु महाराज की कृपा से आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, संतान मिल सकती है, आपको ज्ञान मिल सकता है, आपको अर्थ मिल सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। तो अनेक चीजें गुरु मान सम्मान यश वैभव कीर्ति और सम्मान तो देते ही देते हैं। अनेक चीजें गुरु की कृपा से मिलती है। ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी। और शनि की कृपा से, शनि जो है पंचम घर, आपके संतान का जो घर है, एजुकेशन, संतान और प्रॉपर्टी पार्टनरशिप का, तो उसमें भी आपको तरक्की के अवसर मिलेंगे और शनि की कृपा आपको मिलेगी। अनेक चीजों का लाभ ये जून का महीना आपको देने जा रहा है। तो जिन प्यारे भक्तों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है या जो हमारे नए व्यूअर है, वो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर देते हैं, आप भी उसी प्रकार से अपने कुलदेव का, अपने इष्ट देव का नाम का जयकारा अवश्य कमेंट बॉक्स में लगाएं, ताकि इन कमेंटों से आपके ऊपर उनकी कृपा है, आपके इष्ट देव की, आपके कुलदेव की, आपके जिस देव को आप चाहते हैं उनकी कृपा आपके ऊपर आए और हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर लाते रहें। तो प्यारे भक्तों, आप नए व्यूअर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, ताकि आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाते हैं। तो ये समय जो बदल रहा है, ये आपके लिए सौभाग्यशाली हो। अगर किसी प्रकार की कमी आपकी कुंडली में है, तो अपनी कुंडली का विवेचन किसी ज्ञानवान ज्योतिषी से अवश्य कराएं, क्योंकि क्या पता आपकी कुंडली में आपका राहु और सूर्य मिलकर के ग्रहण दोष बना रहे हो, या चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष बना हुआ हो, या काल सर्प दोष बना हुआ हो, या गुरु चंडाल दोष बना हुआ हो। तो इन तमाम दोषों को भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। या पितृदोष बना हुआ, पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है, तो कोई भी ग्रह कितना भी अच्छा क्यों नहीं है, आपको लाभ नहीं होता है। तो पितृदोष की पूजा अवश्य करवानी पड़ती है, पितृ शांति करानी पड़ती है, पितृ गायत्री करानी पड़ती है। कोई भी विद्या काम नहीं करती जब पितृदोष हो जाता है परिवार में। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। तो ये चीजें आपके भाग्य को बदल सकती है। और ये पूजाएं जो हमारे धार्मिक भाव से की जाती है, उनमें बहुत बड़ी शक्ति है, आपके भाग्य को, आपके समय को बदल देती है। पितृ की कृपा एक ऐसी कृपा है कि केवल 10 या 15 दिन के अंदर आपको प्रभाव दिखाई दे देता है। अगर पितृ शांति हो गई, पितृ खुश हो गई आपके, तो आपको केवल कुछ ही समय में आपके सारे काम बनते हुए नजर आए। प्यारे भक्तों, आपको विशेष ध्यान आपको क्या रखना है कि अपने ग्रहों की जांच ज्ञानवान ज्योतिषी से अवश्य कराएं और अपने मंगल ग्रह को मजबूत जरूर रखें, क्योंकि यह आपके धन के कारक है। धन के कारक कौन है? दूसरा भाव। दूसरा भाव का स्वामी कौन है? मंगल देव, यानी मंगल देव यानी कि श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा आपके जीवन में आप अवश्य करिए। आप चाहे तो हमारे गाय वाले हनुमान जी से जुड़ सकते हैं। अद्भुत चमत्कारिक हनुमान जी है, जो 5 मंजिल से लड़की गिर जाती है और उसको जीवन दान दे देते हैं। यह घटना आनंद विहार दिल्ली में, उसके पीछे एक जुम्मा कॉलोनी, वहां पे ये घटना घटी है। वहां पे जो है एक लड़की 17 साल की 5 मंजिल से नीचे गिर जाती है और उसका जीवन बचा देते हैं गाय वाले हनुमान जी। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार श्री गाय वाले हनुमान जी का है। और अनेक चमत्कार हमारे गाय वाले हनुमान जी करते हैं। अनेक लोगों के जो रोग दूर होते हैं, यहाँ तक कि जो है ब्लड कैंसर की शिकायत भी जो है होती है, तो उसे भी दूर करने में समर्थवान है हमारे गाय वाले हनुमान जी। कौन सा काज कठिन जगमाई जो नहीं हो तो तात तुम पाई। एक हमारे फिल्म डायरेक्टर नीलेश मालिका, जिनको 8 फिल्म अवार्ड जो है हमारे गाय वाले हनुमान जी के आशीर्वाद से मिले हैं। इसी प्रकार से अनेक भक्तों के काम होते हैं, जिनके कारोबार नहीं चलते उनके कारोबार चल पड़ते हैं। अगर कारोबार बंधा हुआ है, आप किसी प्रकार की रुकावट है, तो आप हमारे यहाँ गाय वाले हनुमान जी के स्थान पे उत्तराखंड में उनके भवन पूजन करवा करके आपके काम का बंधनों को खुलवा सकते हैं और अपना काम जो है आगे आपका चलता रहेगा, आपका कारोबार आगे बढ़ जाएगा। तो आपके ऊपर किसी प्रकार की जो है कुदृष्टि पड़ी हुई है या आप परेशान हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हम अपने ग्रहों को भी दिखा सकते हैं और अपने कामों को भी खुलवा सकते हैं। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों, जय श्री राम, जय गाय वाले हनुमान और जय हो संत।